हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्रंट स्लिट ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से करके बताऊंगी। ये मेरे पास लगभग 2.25 मीटर कॉटन का फैब्रिक है। 2.25 मीटर से 2-3 इंच एक्स्ट्रा है। मुझे कुर्ती की तैयार लंबाई 43.5 इंचेस रखनी है। इस तरफ कपड़े की खुली साइड है और इस तरफ बंद साइड है। मैंने पूरे कपड़े को चौड़ाई की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए रखा हुआ है। ये आप देख सकते हो, किनारे से किनारे मिलाते हुए रखा है। अब जो कुर्ती की लंबाई लेनी है, जितनी तैयार लंबाई रखनी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए फिर कट करना है। तो मैंने पूरे कपड़े में से 45 इंचेस लंबा एक पीस कट कर लिया है। इसमें पहले हम बैक पैनल की मार्किंग करेंगे, इसलिए मैंने एक पीस लिया है कपड़े का बैक पैनल कट करने के लिए। तो चलिए अब ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बंद साइड से टेप रखते हुए तीरे का मार्क करेंगे। मेरे केस में तीरा 7 इंच है तो मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया। ऊपर से टेप रखते हुए 7.5 इंच पे आर्म होल यानी मुड्ढे का मार्क करेंगे। 14 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे और 22 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हो। अब इन निशानों को स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी 7 इंच पे निशान लगाते हुए इसे ऊपर ऐसे मिला देंगे। अब इस लाइन पे चेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे। मेरे केस में चेस्ट है 38 इंचेस, तो मैंने यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाया। कमर का चौथा भाग लगाएंगे और ऐसे ही हिप्स का भी चौथा भाग लगाएंगे। इसमें परफेक्ट फिटिंग देने के लिए हमने यहाँ चेस्ट वाले निशान से नीचे लगभग 2 इंच तक बिल्कुल सीधा सीधा मार्क कर लेना है, यानी कि 9.5 इंच जितना कि हमने ऊपर किया है चेस्ट का चौथा भाग। अब इस निशान को यहाँ कमर से मिलाएंगे और कमर वाले निशान को हिप से मिलाते हुए फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। अब इसी फिटिंग वाले निशान को हमने नीचे एक्सटेंड कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने स्केल रखते हुए इसको बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे मार्क कर लिया और यहाँ आर्म होल्स की शेप दे देंगे। इसमें गले की चौड़ाई का मार्क मैं 3 इंच पे कर रही हूँ। अगर आप कम पे करते हो तो आप कम भी कर सकते हो। पिछले गले की गहराई का मार्क मैं 3.5 इंच पे कर रही हूँ और अगला गला मैं 6 इंच पे कट करूँगी, तो मैं उसे फ्रंट पैनल पे ही मार्क करूँगी। इस तरह से बॉक्स ड्रॉ करते हुए इसमें हमने गोल गले की शेप ड्रॉ कर देनी है और यहाँ से भी हमने इसको शोल्डर को आधा इंच तक डाउन कर देना है। ये मैं आपको एक बार फिर से ऊपर से बता देती हूँ। 7 इंच हमने तीरा लिया है, 3 इंच गले की चौड़ाई और 3.5 इंच गहराई, और यहाँ से आधा इंच शोल्डर डाउन करते हुए यहाँ पे आर्म होल्स की शेप दे दी। ये मैंने इसलिए बताया है दोबारा से क्योंकि मेरा थोड़ा कपड़ा साइड में हो गया था, कैमरे में कैप्चर प्रॉपरली नहीं हो पाया। यहाँ फिटिंग के निशानों के बाहर आप जितना 1.5 या 2 इंच का मार्जिन रखना चाहते हो उतना रख लीजिए। और यहाँ हिप्स के पास से मैं 1.25 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। और जब हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे बिल्कुल कोना नहीं बनाना है, हल्का सा इसको कर्वी शेप देते हुए फिर सिलाई लगानी है। अब इन मार्जिन वाले निशानों को ऐसे स्केल से मिलाते हुए बिल्कुल इसी निशान को हमने नीचे तक लेके जाना है, इतना ही मार्जिन छोड़ते हुए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ हमने नीचे इसमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इसमें हल्की सी गोलाई देनी है। अगर आप यहाँ से गोलाई नहीं दोगे तो यहाँ से कॉर्नर निकलेंगे, इसलिए ये गोलाई देना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही बैक पैनल की कटिंग कंप्लीट होगी। अब फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे। फ्रंट पैनल के लिए भी मैंने 45 इंचेस लंबा कपड़ा लिया है और इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए रखा हुआ है। ये किनारी वाली खुली साइड है और इस तरफ बंद साइड है। और ये मैंने जो लाइन ड्रॉ कर रखी है ये किनारे से आधा इंच पे ड्रॉ की हुई है। अब इस लाइन तक हमने बैक पैनल को ऐसे रखना है। बैक पैनल की बंद साइड इस लाइन पे ऐसे रखेंगे, जैसे मैंने रखते हुए ड्राफ्टिंग की है सेम उसी तरह से रखा है बैक पैनल को। ऐसे रखने के बाद इसको एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे और इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। ये इसे मैंने कट कर लिया है। अब बैक पैनल को भी हटा देंगे। इसमें फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक की डीपनेस का मार्क मैंने 6 इंचेस पे किया है और इस पे गोल गले की शेप दे देनी है। और यहाँ से भी फ्रंट का जो मार्किंग हमने करनी है इस लाइन से रखते हुए 6 इंचेस पे फ्रंट की मार्किंग करेंगे, जो कि अगले पल्ले के लिए होती है। और इसे इस तरह से ऊपर मिलाते हुए इसमें
आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फ्रंट के हमारे पास इस तरह से 2 पीसेस आ गए हैं। अब इन पे अटैच करने के लिए 2 सीधी पट्टियां ली हैं। इनमें से एक की चौड़ाई 2 इंच ली है और एक की चौड़ाई 3 इंच ली है। कम चौड़ी पट्टी को यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलना है इसको ऊपर से लेके नीचे तक। इसी तरह से दूसरी साइड वाली पट्टी को भी सिल लेना है। दोनों पट्टियों को मैंने सिल लिया है। अब ये जो कम चौड़े वाली पट्टी है, इसके किनारे को आधा इंच तक फोल्ड करते हुए इसको जहाँ हमने सिलाई लगाई इसको पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और इस वाली को हमने आधा इंच तक मोड़ते हुए पूरा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना है, इसको ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है। तो चलिए मैं आपको मशीन पे बताती हूँ किस तरह से करना है। अब ये देखिए, ये हमारी कम चौड़े वाली पट्टी वाली साइड है, इसको मैंने इस तरह से कर लिया है, यानी पूरा फोल्ड कर लिया है पूरा सिलाई तक अंदर की तरफ। और इसके किनारे को यहाँ से आधा इंच तक फोल्ड करना है और यहाँ पे इसके किनारे पे पूरी नीचे तक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से। और इस साइड में ये जो सिलाई हमने लगा रखी है इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब पट्टी के एंड को फोल्ड करते हुए सिलाई तक लाते हुए पूरा नीचे तक इसमें स्टिच लगा देना है। तो ये इस तरह से बढ़ते हुए यानी कि बाहर की तरफ निकलते हुए ये पट्टी आ जाएगी। दोनों साइड की पट्टियाँ अटैच हो चुकी हैं और ये जो है ये फोल्डेड वाली साइड है। अब इस वाली साइड को हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है चढ़ाते हुए और इसके किनारे पे सिलाई लगा देनी है। और मैंने जो इसमें कट खुला रखना है, ये ऊपर से लगभग 30 इंच तक मैंने इसको बंद करना है और बाकी नीचे का पार्ट खुला रहेगा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर इस कट को थोड़ा लंबा भी रखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए यहाँ 30 इंच तक लाते हुए इसको मैंने ऐसे लॉक कर देना है। ये सिलाई मैंने लगा ली है और इसे यहाँ पे लॉक कर दिया है और आप देख सकते हो इस तरह से ये हमारा कट आ गया है। अब इसकी सीधी साइड मिलाते हुए बैक पैनल को इस पे रखना है और इनके एक साइड के तीरे को अटैच कर लेना है। इनके तीरे को मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके गले को तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी बाया स्ट्रिप यानी ओरेब पट्टी ली है और इसे कपड़े की सीधी साइड पे इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे। कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और ओरेब की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। इस पे स्टिच मैंने लगा दिया है। अब पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसे कुर्ती की उल्टी साइड में पलट देंगे। जैसे हम कुर्ती के बैक गले पे ओरेब लगाते हुए हैंड स्टिच करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन मैं इसको हैंड स्टिच ना करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। तो ये मैंने गला तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो इसमें मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब इस साइड का शोल्डर भी स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे हटा देंगे और बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू कट करने के लिए जुड़ा हुआ कपड़ा लिया है मैंने, जो कुर्ती की कटिंग में साइड से निकला है। इसमें से हमने दोनों बाजू कट करनी है, तो इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसमें से 14 to 15 इंचेस लंबी बाजू तैयार हो जाएगी। तो इस कपड़े को मैंने 16 इंचेस लंबा फोल्ड कर लिया है और यहाँ से इसको काटते हुए अलग कर लिया है। अब ये जो नीचे वाला कपड़ा है यहाँ तक है, तो इसे मैं ऊपर वाले कपड़े पे मार्क कर लूँगी। इसकी यहाँ से चौड़ाई 6 इंचेस है, मुझे यहाँ से 5 इंचेस रेडी चाहिए, तो 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया यहाँ से। और यहाँ से 9.5 इंच की चौड़ाई है और जो नीचे वाला कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है उसका मैं यहाँ से जॉइंट लगा लूँगी। अब इस पे ड्राफ्टिंग कर लेंगे। यहाँ आर्म पिट से 3 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल्स के लिए चेस्ट का 5th पार्ट लगाएंगे और बाजू यहाँ से 5 इंच तैयार है, तो 5 इंच पे निशान लगाते हुए इस निशान को यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे आर्म होल्स की शेप देंगे और लगभग आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे और ये कटिंग का मार्क हो गया। अब इस पे कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे भी ज्वाइंट लगा लेंगे। तो इसमें मैंने ज्वाइंट लगा लिया है। अब फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे, तो उसके लिए हमने इसको खोलते हुए रखना है। दोनों बाजू की सीधी साइड में अंदर की तरफ करते हुए रख रही हूँ और इस फ्रंट आर्म होल वाली मार्किंग पे कटिंग कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ सेंटर पे भी कट दे देंगे। तो ये बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब स्टिचिंग कर लेंगे। इन पे लगाने के लिए 2 सीधी पट्टियाँ ली हैं।
इनकी लंबाई बाजू की मोहरी के बराबर ली है और चौड़ाई 2 इंच ली है। इनको बाजू की उल्टी साइड पे इस तरह से रखते हुए स्टिच करना है। पट्टी की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और बाजू की भी इसी तरह से इस साइड वाली को यहाँ पे रखते हुए सिलना है। लेकिन उससे पहले हमने इस पे लगाने के लिए लूप्स तैयार करने हैं, तो उसके लिए कपड़े के मैंने 4 पीस लिए हैं। इनकी लंबाई 4 इंच ली है और चौड़ाई 3 इंच ली है। इनके सेंटर पे मार्क कर लिया है। अब इस मार्क के दोनों साइड में हमने 1.25 यानी 0.75 इंच पे मार्क करना है। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने 1.25 इंच पे मार्क किया, ये टोटल 1.5 इंच हो गया। अब यहाँ ऊपर से 1.25 इंच यानी 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ भी इस लाइन पे सेंटर लाइन से दोनों तरफ 1.25 इंच यानी 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इन मार्किंग पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई है। अब इनको हमने सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए दोनों पैटर्न्स में 1/4 इंच के दबाव पे सिलाई लगा देनी है, यानी 1/2 इंच के दबाव पे। तो ये मैंने इनको सिल लिया है। अब इनको पलटते हुए सीधा करना है। यहाँ कॉर्नर से हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा और कट कर देना है ताकि अच्छे से इसके कॉर्नर्स निकल आए और यहाँ पे नॉचेस लगा देने हैं। ये पैटर्न रेडी हो चुका है। इसी तरह से इसे भी रेडी कर लेंगे। तो ये दोनों पैटर्न हमने तैयार कर लिए हैं। अब बाजू की मोहरी के यहाँ सेंटर पे मार्क कर लेना है और इसी तरह से पैटर्न के सेंटर पे भी मार्क करते हुए दोनों का सेंटर मिलाते हुए ऐसे रखना है और अब इस पे स्ट्रिप को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से इस साइड में भी रखेंगे और इसको सिल लेंगे। ये इसमें मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस स्ट्रिप को बाजू की सीधी साइड में पलट लेना है और यहाँ से इसके एंड को लगभग आधा इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से इस बाजू को भी कर लेंगे। तो ये दोनों बाजू मैंने स्टिच कर ली हैं और अब इस लूप को ऐसे करते हुए यहाँ बाजू के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इस बाजू में भी और यहाँ पे वाइट कलर का बटन रखते हुए हैंड स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए इस स्ट्रिप के सेंटर पे बटन को रखना है और हैंड स्टिच करना है और साथ में ही बाजू वाला जो कपड़ा है नीचे इसको भी साथ में ही स्टिच करना है। बाजू को रेडी करने के बाद इसको कुर्ती में अटैच करेंगे। तो ये मैंने कुर्ती ली है और कुर्ती की सीधी साइड है। अब बाजू का जो आगे वाला यानी फ्रंट आर्म होल वाली साइड है उसको कुर्ती की फ्रंट आर्म होल वाली साइड में रखेंगे और इसको हमने ऐसे स्टिच करना है। तो इसके लिए बाजू को ऐसे पलट लेना है, यानी उल्टी साइड बाजू की ऊपर की तरफ करते हुए इसमें यहाँ पूरे में स्टिच लगा देना है। तो इस स्टिच को मैंने लगा लिया है। इसी तरह से दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेना है और अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। यहाँ बाजू से स्टार्ट करते हुए पूरे में फिटिंग का स्टिच दे देना है। इसी तरह से इस साइड में भी सिलाई लगा देंगे और एंड में इसके बॉटम को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है और बॉटम भी फोल्ड कर दिया है और अब यहाँ पे वाइट कलर के बटन अटैच कर लेंगे। तो इसी के साथ ही ये कुर्ती बनके तैयार हो गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।